अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आदाब, में आपका भाई हकीम अब्दुलसलाम खां कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का सूबाई रुकन आप तमाम लोग की खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप तमाम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। और मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो सोशल मीडिया पे हमारे पोस्टों को लाइक और शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। उन तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं नामो निहाद सेकुलर जमातों के बारे में। नामो निहाद सेकुलर सियासी जमातों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों का इस्तेहसाल किया। 70 सालों से मुसलमान बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहा, इसका ज़िम्मेदार कौन है, एक बड़ा सवाल है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश कर रही है और अपने संगठन को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जगह जगह पर कार्यकर्ता सम्मेलन, जगह जगह पर सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हालिया में 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर असम्बली इंतखाबात होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं और जहां पर तमाम राजनीतिक दल समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और असपा, आम आदमी पार्टी और तमाम सियासी जमातें अपने अपने संगठन को बढ़ाने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जमात को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी में जब से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो समाजवादी और कांग्रेस के लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं सोशल मीडिया पे लगातार देख रहा हूँ कि समाजवादी और कांग्रेस के लोग ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों के नाम की फ़ेक आइडिया बनाकर तरह तरह की वाहियात पोस्ट कर रहे हैं और वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये लिखा है मजलिस वालों ने। मजलिस वालों को बदनाम करने के लिए, पार्टी के पदाधिकारियों को बदनाम करने के लिए घिनौना खेल सोशल मीडिया पे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये साफ जाहिर है कि समाजवादी और कांग्रेस के लोग ओवैसी साहब की बढ़ते हुए राजनीतिक कद से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओवैसी साहब का राजनीतिक कद दिन ब दिन बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, आवाम बेदार हो रही है और ख़ास तौर से जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो लोग ओवैसी साहब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हैं और ओवैसी साहब की राजनीति को पसंद भी करते हैं। क्योंकि नामनिहाद सेकुलर सियासी जमातों ने मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया है। जब जब इलेक्शन का दौर आता है, जब जब चुनाव आता है, जब जब सियासी जमातें, नामनिहाद सेकुलर सियासी जमातें मुसलमानों को इस्तेमाल करती हैं, मुसलमानों के दरमियान से कौम के तीतर निकालती है और कौम के दरमियान में भेजकर मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करना, ये इन लोगों का खेल है। अभी कांग्रेस में 2-4 लोगों को लॉलीपॉप दिया गया, उसमें एक शायर साहब भी हैं जो 5 लाख रुपए की फ़ीस लेकर कौम का दर्द पढ़ते हैं, उनको कांग्रेस का लॉलीपॉप दिया गया कांग्रेस के ज़रिए से कि मुसलमानों का वोट आप लीजिए। फिर बसपा की तरफ से भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, समाजवादी की तरफ से भी मुस्लिम कौम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है और कौम के तीतरों को खड़ा किया जा रहा है। कौम के वोटों को बांटने के लिए एक बड़ी राजनीति की जा रही है और पूरा इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर। समाजवादी, बसपा, कांग्रेस जब हारेंगे तो हार का ठीकरा ओवैसी साहब पर फोड़ेंगे। यूपी के अंदर भाजपा को हराने के लिए मजलिस ऐलान कर चुकी है कि हम यकीनन भाजपा को हराना चाहते हैं, तो समाजवादी, बसपा को चाहिए कि वो गठबंधन करे। अब समझ से परे ये है कि समाजवादी अकेले, बसपा अकेले अपने दम पर भाजपा को कैसे हरा सकती है, ये समीकरण समझ में नहीं आ रहा है। समाजवादी कह रही है हम अकेले भाजपा को हराएंगे और बसपा कह रही है कि हम अकेले भाजपा को हराएंगे।
लेकिन अकेले भाजपा को हराना यूपी के अंदर नामुमकिन है। जब तक एक इत्तेहाद कायम नहीं होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल नहीं करेंगे, जब तक भाजपा को नहीं हरा सकते। भाजपा को हराने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन का हिस्सा बनाना होगा। और हम बार बार कह रहे हैं, समाजवादी वालों से भी और बसपा वालों से भी, अगर आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया और बिहार जैसे नतायज यूपी के अंदर आए, फिर आप लोग रोते रहिएगा और अपनी हार का ठीकरा ओवैसी साहब पर फोड़ते रहिएगा। फिर रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल करिए, और नहीं शामिल करेंगे तो बिहार जैसे नतायज भुगतने के लिए तैयार रहिए। हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश रहेगी, पूरी ताकत के साथ। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब हैं, वारिस पठान साहब हैं, अख्तरुल ईमान साहब हैं, बिहार के और भी विधायक हैं, हैदराबाद की टीम है, दिल्ली की टीम है और कर्नाटक की टीम है। जगह जगह की टीम उत्तर प्रदेश के अंदर डेरा डालेगी और पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के अंदर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। लेकिन फिर वही सवाल ये है कि नामोनिहाद सेकुलर सियासी जमातों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। बिरयानी के तेज़पात के पत्ते की तरह मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया है। सवाल ये है कि मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर, जब मुसलमानों के मसाइल होते हैं, उन मसाइल पर कोई भी पार्टी नहीं बोलती है। मुसलमानों के मसले पर समाजवादी, बसपा, कांग्रेस का जो स्टैंड देखा गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल करते हैं और सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद मुसलमानों को भूल जाते हैं, और जब हारते हैं तो फिर मुसलमानों के ऊपर अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हैं। दूसरा सवाल ये है कि यूपी की राजनीति में, यूपी के अंदर 22% मुसलमान हैं, 7% यादव हैं, 11% दलित है। 7% यादव तो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 22% मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता? बीएस यादव दलित समाज 11% है, 11% दलित मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 22% मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनता? कितनी बार चीफ मिनिस्टर मायावती रही, कितनी बार चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव रहे, अखिलेश यादव भी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? अगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी सीएम की मांग कर रही है, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो समाजवादी, बसपा वालों को और कांग्रेस वालों से इससे गुरेज क्या है? सेकुलरिज्म का इम्तिहान भी होगा। सेकुलरिज्म के नाम पर नामोनिहाद जमातों ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई सम्मेलन नहीं करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना मुस्लिम सम्मेलन करेगी, ना ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित समाज को एक करेगी, वंचित समाज के लिए संघर्ष करेगी, वंचित समाज के लिए एकजुट करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश का वंचित समाज मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करे। जिन लोगों के अभी जो कोरोना काल आया, सेकेंड वे आई, जिसमें लाखों लोग मरे,